ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसकी शादी एक बुरे आदमी के साथ कर दी जाती है, जिसके बाद वो आदमी उस लड़की को टच तक नहीं करता। आगे उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम कैथरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अलेक्जेंडर नाम की एक आदमी से हो रही थी। वैसे तो अलेक्जेंडर काफी अमीर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बूढ़ा भी था। लेकिन कैथरीन एक गरीब घर सी थी, जिसके वजह से उसके पापा लालच में आके उसकी शादी अलेक्जेंडर से कर देते हैं। अलेक्जेंडर से शादी होने के बाद कैथरीन को एक बहुत बड़े महल में ले जाया जाता है और इसी बड़े घर में अब कैथरीन को रहना था। उसके बाद रात में अलेक्जेंडर कैथरीन के पास आता है और वो कैथी को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। कैथी भी अपने पति अलेक्जेंडर की बात मानती है और वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन यहाँ पर सोचने बात ये है कि अलेक्जेंडर उसे हाथ तक नहीं लगाता और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि इतने बड़े महल में रहने के बाद कैथरीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और कैथरीन को एक और रूल के बारे में बताया जाता है कि दिन भर उसके साथ उसकी मेट एना रहेगी, जिसके बाद एना कैथरीन का ध्यान किसी बच्चे की तरह रखती है। अगले दिन एना कैथरीन के घर जाती है और वो उसकी खिड़की और दरवाजों को खोलती है और कैथरीन को नहलाने का काम भी एना का ही था। और रात में जब तक अलेक्जेंडर ना आ जाए तब तक कैथरीन को जगाने का भी काम एना का ही था। कुछ देर बाद वहां पे अलेक्जेंडर आता है और वो फिर से कैथरीन को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये दोनों हमेशा की तरह सो जाते हैं। अब कैथरीन को उस घर में ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस घर में एक कैदी हो। एक दिन अलेक्जेंडर कैथरीन से बोलता है कि मैं कुछ काम की वजह से कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, और ये सब बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरे तरफ अलेक्जेंडर की डैड को भी कुछ काम था और वो भी शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसके वजह से घर में बस कैथरीन और एना ही बचते हैं। अब कैथरीन को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर चले जाती है। एना उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन वो एना की बात नहीं मानती। एक दिन कैथरीन नोटिस करती है कि उन सारे नौकर में एक नौकर का नाम सेविंस्टन था और कैथरीन सेविंस्टन को देख उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और शाम को वो अकेली में उसे अपने कमरे में बुलाती है। शाम को जब वो आदमी उसके घर आता है तो पहले कैथरीन उसे भगाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद सेविंस्टन जबरदस्ती अंदर आ जाता है और वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो कैथरीन उसे मना करती है, लेकिन चरम सुख का आनंद लेने के लिए वो भी उसकी बात मान लेती है और यहाँ पे वो दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और ये सब होने के बाद उनकी प्रेम कहानियां से शुरू हो जाती है। सेविंस्टन को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसके बाद उसे काल कोटले में बंद कर दिया जाता है। जब कैथरीन को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो वो बोरिस से सेविंस्टन को आजाद करने के लिए बोलती है, लेकिन बोरिस उसे भी एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद कैथरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खाने में जहर मिलाकर उसे भी मार देती है। वो अलेक्जेंडर जो कि काम की वजह से बाहर था और वो अकेले ही उसका फनल कर देती है। एक रात जब ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वो अचानक से वहां पे अलेक्जेंडर आ जाता है, जिसके बाद जैसे कैथरीन सेविंस्टन को अपने कमरे में छुपा देती है और वो बैठ पे जाके ऐसे बैठ जाती है जैसे वहां पे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वहां आने के बाद अलेक्जेंडर उसे सांप बता देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर सेविंस्टन के साथ चल रहा है। जिसके बाद कैथरीन भी सेविंस्टन को बाहर निकालती है और वो अलेक्जेंडर के सामने ही उसके साथ घवाघव करने लगती है। ये देखने के बाद अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो सेविंस्टन को वहां पे मारने लगता है। लेकिन तभी कैथरीन अचानक से अलेक्जेंडर पे एक जोरदार हमला करती है और सर पे गंभीर चोट लगने के वजह से उसके वहां पे मौत हो जाती है। ये देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फाइनली ये दोनों मिलके अलेक्जेंडर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और कैथनेर अलेक्जेंडर के गोरे को भी गोरी मार देती है ताकि किसी को ये पता ना चले कि अलेक्जेंडर यहाँ पे वापस आया था। और इसके बाद ये दोनों उन्हें दफना के वहां से चले आते हैं। लेकिन अभी इन दोनों की मुसीबत टली नहीं थी और इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। और कुछ दिन बाद कैथरीन के पास एक लेडिया के बोलती है कि मेरी बेटी का अफेयर अलेक्जेंडर के साथ चल रहा था और ये टेडी नाम का बच्चा अलेक्जेंडर का ही बेटा है और अलेक्जेंडर की डेथ होने की वजह से इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक ये बच्चा है। जिसके पर कैथरीन उस लेडीज को बोलती है कि मेरा हस्बैंड अभी तक मरा नहीं है, वो बस लापता है। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, जिसके वजह से वो बच्चा और लेडीज उसी महल में रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन सेविंस्टन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन किसी बात पर कैथरीन के बाहर टेडी से हो जाती है और गुस्से में आने की वजह से
कैथरीन टैडी को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद टैडी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी घर से निकल के कहीं चला जाता है। जिसके बाद सब लोग मिलके टैडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी तरह सेविस्टन को टैडी एक झरने के पास मिलता है, जिसके बाद सेविस्टन उसे पकड़ लेता है और उसे वापस से महल ले आता है। रात में कैथीनी सेविस्टन से बोलती है कि हमें अपने रास्ते से टैडी को हटाना होगा, जिसके बाद ये दोनों मिलके टैडी का दम घुट के उसे जान से मार देते हैं। लेकिन ये हत्या करने के बाद सेविस्टन जब उसे दफनाने के लिए जाता है तो उसे खुद के अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो डिसाइड करता है कि वो सब लोगों को सब कुछ सच बता देगा। जिसके बाद वो सीधा ऑफिसर्स के पास जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो उन लोगों के पास कहता है कि टैडी, अलेक्जेंडर और बोरिस को कैथरीन नहीं मारा है और इन सब हादसों में मैंने कैथरीन का साथ दिया है। लेकिन यहाँ पर कैथरीन अपनी सफाई पेश करती है कि सेविस्टेन और एना ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लालच में किया है। हालांकि एना निर्दोष थी, लेकिन सब लोग कैथरीन की बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्ना भी कुछ नहीं बोलती और सेविस्टान और अन्ना को जेल ले जाया जाता है, जिसके बाद कैथरीन वहां पे बच जाती है और वो अकेले उस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ लोग हमारे साथ समाज में रहने के लायक नहीं होते, इसलिए उनके लिए खास जगह बनाई गई है और वो जगह एक बड़े से रेगिस्तान के बीच मौजूद है। अब जो लोग किसी अपराध के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हें बैक बैचर्स कहा जाता है और हर एक कैदी को अपनी आइडेंटिटी के लिए एक सेपरेट कोड दिया जाता है। उस एरिया में कैदियों को दो ग्रुप, एक ग्रुप जिसमें नॉर्मल इंसान रहते हैं जिसको कंफर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा नरबख्शी इंसानों का